हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की सीरीज के बारे में और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का। द वर्ड क्लासिफिकेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच वर्ड इन लैटिन। सो क्लासेस ऑप्शन बी से क्लासिफिकेशन बना है। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज। तो पर्पस क्या है? टू कंट्रोल इंफॉर्मेशन, एक्सप्लॉइटेशन, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, यूज ऑफ बुक्स। ऑल ऑफ द अबव, डी ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर आएगा। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन हम कहते हैं एरिस्टोटल को। फादर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हम कहते हैं मेलविल डीवाई को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आएगा। नॉलेज क्लासिफिकेशन रिफर्स टू। तो जो नॉलेज क्लासिफिकेशन है वो रिफर करता है, इसका मतलब है स्पेसिफिक सब्जेक्ट प्लस क्लास नंबर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बुक क्लासिफिकेशन रिफर टू। बुक क्लासिफिकेशन रिफर करती है स्पेसिफिक सब्जेक्ट प्लस क्लास नंबर से, सॉरी सब्जेक्ट साइज प्लस शेप ऑफ द बुक से। जस्ट अ सेकेंड, हाँ मुझे लग रहा है ये गलत है, ये ऑप्शन ए ही आएगा। स्पेसिफिक सब्जेक्ट प्लस क्लास नंबर, ऑप्शन ए। ठीक है, ये गलत है। आपको ए इसका आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन रिफर्स टू। तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो है वो रेफर करती है, इसमें आता है नॉलेज क्लासिफिकेशन प्लस बुक क्लासिफिकेशन। तो नॉलेज क्लासिफिकेशन प्लस बुक क्लासिफिकेशन को मिलकर क्या बनेगी? लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नोटेशन। तो नोटेशन कितने टाइप की होती है? एक होती है प्योर और दूसरी होती है मिक्स्ड नोटेशन। प्योर एंड मिक्स्ड नोटेशन होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट ऑफ कॉल नंबर्स आर। सो ये सभी है क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये तीनों ही एलिमेंट्स है कॉल नंबर के। और क्लास नंबर आपसे पूछा गया है क्या है। सो क्लास नंबर क्या होता है? ये एक तरीके का नंबर है जो सब्जेक्ट दिखाता है बुक का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द बुक नंबर फॉर्मूला गिवन बाय रंगनाथन। सो 8 एलिमेंट्स रहते हैं। व्हाट टाइप ऑफ नोटेशन हैज बीन यूज्ड इन डीडीसी। सो डीडीसी याद रखिएगा कि डीडीसी ना प्योर नोटेशन से बनी है। ऑप्शन ए। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ नोटेशन यूज्ड इन सीसी एंड ब्लिस बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। सो मिक्स्ड रहती है इसमें। डीडीसी में क्या रहेगी? प्योर, और सीसी और ब्लिस में मिक्स रहती है। और यूडीसी में भी आपको मिक्स नोटेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास 555। व्हाट नोटेशन हैज बीन यूज्ड इन डीडीसी। सो डीडीसी में 0 से 9 यूज की गई है। फर्स्ट टाइम आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर द फर्स्ट एडिशन ऑफ डीडीसी वाज पब्लिश। सो डीडीसी 1876 में पब्लिश की गई थी। विद विच टाइटल द फर्स्ट एडिशन ऑफ डीडीसी वाज पब्लिश्ड। सो डीडीसी का जो पहला एडिशन आया था उसका टाइटल क्या था? तो ऑप्शन सी अ क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पैम्फलेट्स ऑफ लाइब्रेरी। नेक्स्ट है द फर्स्ट एडिशन ऑफ डीडीसी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पेजेस। इसमें 44 पेजेस थे। आपसे पूछा जाए how many editions of DDC have been published so far? So आपको मालूम होना चाहिए 23rd एडिशन टोटल है। और ये कब आई थी? 2011 में। ये इसका ईयर भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, ओके मैंने आपको ऊपर बता दिया व्हेन द 23rd एडिशन ऑफ डीडीसी वाज पब्लिश। तो 2011 में ये पब्लिश हुई थी। हाउ बुक नंबर्स आर मेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कटर्स टेबल। कटर टेबल के अकॉर्डिंग बुक नंबर कैसे बनते हैं? सबसे तो फ्रॉम द फर्स्ट 3 लेटर्स कैपिटल ऑफ ऑथर्स नेम।
जो फर्स्ट 3 लेटर्स रहते हैं कैपिटल में लिखा जाएगा उसको, जैसे कि मेरा नाम कोमल है तो KOM ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। फ्रॉम द फर्स्ट 3 लेटर्स कैपिटल्स ऑफ द ऑथर सरनेम, इसके किसके अकॉर्डिंग है ये, कटर्स टेबल के अकॉर्डिंग ऐसे बुक नंबर बनेगा, अकॉर्डिंग टू कटर लेबर टेबल। फॉर द बुक रिटन बाय SR रंगनाथम बुक नंबर विल बी, तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट 3 लेटर्स कैपिटल में लिखे जाएंगे, तो इस तरीके से रैंक, ठीक है। नेक्स्ट है species of library classification are divided into the following categories। तो facet और enumerated रहते हैं, प्योर एंड मिक्स्ड रहते हैं, सिंपल एंड रिजिड रहते हैं, एंड डी ऑल ऑफ द अबव, तो सारे तरीके के हमें मिल जाएगा, है ना। ऑल ऑफ द अबव इन कैटेगरीज में जो है क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया गया है। यहाँ क्लासिफिकेशन आपको दी गई हुई है और इसको किसने फाउंड किया था ये दिया गया है, DDC मेलविल DY ने हमें दी थी, ठीक है। और जो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन है वो हमें दी थी CA कटर ने। उसके बाद लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन CM हैंसन ने हमें दी थी। और UDC आंख बंद करके आपको पता होना चाहिए कि पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फॉन्टेन ने हमें दी थी। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आने वाला है, ठीक है। फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी एंड फोर्थ का सी, है ना। फ्रॉम विच डिड द DDC स्टार्ट पब्लिशिंग इन 2 वॉल्यूम्स, कौन से एडिशन से DDC की 2 वॉल्यूम्स बनी। सो 2 वॉल्यूम्स बनना स्टार्ट हुई थी 16 एडिशन, बी इसका राइट आंसर आएगा। फ्रॉम विच एडिशन DDC स्टार्ट पब्लिशिंग द 3 वॉल्यूम, सो 18th एडिशन। 16th में कितनी एडिशन, कितनी वॉल्यूम थी, 2 थी, उसके प्लस में 2 कर दो आप, 18। 18वीं एडिशन से 3 होनी शुरू हो गई, 3 वॉल्यूम स्टार्ट हो गई थी। तो 16वें एडिशन से 2 वॉल्यूम आई और 18वें एडिशन से 3 वॉल्यूम स्टार्ट हो गई थी। विद विच एडिशन डिड DDC स्टार्ट पब्लिशिंग 4 वॉल्यूम्स, तो राइट आंसर इसका क्या होगा ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ठीक है। ठीक है, देखो 16, 18, 20, ठीक है। इस एडिशन से आप याद रखो +2 करते जाओ। 2 एडिशन, 2 वॉल्यूम यहाँ से स्टार्ट हो गई थी, फिर 18th एडिशन में 3 वॉल्यूम आई और 20th एडिशन में 4 वॉल्यूम आई, ठीक है। नेक्स्ट है आपसे पूछा जाए 17th edition of DDC consists of, sorry just a second ना, हाँ, which edition started using the table in DDC। so table DDC में स्टार्ट हुआ था 14th edition से। the 17th edition of DDC consists of how many tables, तो इसमें 2 tables थी। the 18th edition of DDC consists of how many tables, सो 18 में 7 हो गई थी। 17th एडिशन में टेबल कितनी थी, 2, और 18 में कितनी हो गई थी, 7। उसके बाद 22nd एडिशन में एक कम करके हमने 6 टेबल कर दिए थे इसमें। विथ व्हाट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम इज DDC। DDC कौन सी टाइप की है, तो ये ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम है। आपसे पूछा जाए कि LCC जो है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन वाज डेवलप्ड इन विच ईयर, तो 1904 इसका राइट आंसर आएगा। ये याद होना चाहिए आपको। आपको ये हायरार्किकल लेवल में भी पूछेंगे कि कौन सा पहले आया, ठीक है। What kind of classification scheme is LCC and Riders International Classification? So जो Riders International Classification है, आ गया, हाँ, इन्यूमरेटिव टाइप की है ये। आप DDC आपको क्या दिया गया ऊपर, ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव। DDC में ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव है,
और LCC क्या है? ओनली इन्यूमरेटिव। ठीक है, आपसे पूछा जाए इन DDC यूनिवर्स नॉलेज हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लास, सो कैसे 10 क्लासेस में डिवाइडेड है, तो किस तरीके से जो 10 क्लासेस है? सो देखो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। सो 000 से 900 तक होता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आएगा। ऑलराइट, 000 से 900 तक इन UDC universe of knowledge has been divided into 10 main class. So इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा 0 से लेके 9 तक। LCC में आपको मालूम होना चाहिए कि जो 21 मेन क्लासेस है, सो ये A से Z तक रहती है। एन एग्जाम्पल ऑफ 10 डिविजन क्लासिफिकेशन, 10 डिविजन क्लासिफिकेशन जिसको हम क्या कहेंगे? डिकोटोमी मेथड। सो ये क्या है? DDC और UDC इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलीकोटोनॉमी मेथड। तो LCC और CC पॉलीकोटोनॉमी का है, और जो DDC UDC है ये डेकाकोटोमी का है। ठीक है, फर्स्ट एडिशन ऑफ UDC, जो फर्स्ट एडिशन है UDC का, सो वो कब आया था? 1905 में। ठीक है, which enumerative which kind of classification scheme is UDC? UDC कौन सी टाइप की क्लासिफिकेशन है? ऑलमोस्ट फेसिटेड। ठीक है, DDC क्या हो गई? ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव। और LCC क्या हो गई? इन्यूमरेटिव। और UDC ऑलमोस्ट फेसिटेड। ठीक है, UDC को डिवाइस किसने किया था? ऊपर ही पढ़ा आपने, हेनरी ला फॉन्टेन एंड पॉल ऑटलेट ने किया था। द फर्स्ट वर्जन ऑफ UDC वाज बेस्ड ऑन विच वर्जन ऑफ DDC? जो पहला वर्जन था ये DDC का, सॉरी UDC का, वो DDC के कौन से वर्जन पे बेस्ड था? 5th पे। इन विच लैंग्वेज द फर्स्ट एडिशन ऑफ UDC वॉज पब्लिश? कौन सी लैंग्वेज में UDC की UDC कौन से लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था फर्स्ट एडिशन का? फर्स्ट एडिशन UDC का फ्रेंच में पब्लिश हुआ था, और इसका नाम आपसे पूछा जाए क्या था? मैनुअल डू रेपरेटोयर बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आएगा। और उसके बाद लेटेस्ट वर्जन आपसे UDC का पूछा जाए, दैट इज मास्टर रेफरेंस 5। ठीक है, MRF हम इसको कह सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू। आशा करती हूँ कि आपको सारा समझ में आया होगा, और कोई भी परेशानी हो कमेंट में ज़रूर पूछिए मुझसे।